उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाली तस्वीरें फिर सामने आई हैं। हम आपको बता दें, जिस प्रकार से लगातार मुरादाबाद में कटघर थाने में क्राइम की जो संख्या है बढ़ती हुई चली जा रही थी, उसी को देखते हुए पुलिस भी उन पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई कर रही थी। लेकिन आज एक हैरान कर देने वाली तस्वीरें फिर सामने आई। बुधवार की शाम 5:30 पर एक ऐसी घटना सामने आई जिसे पूरे जो वहां के आसपास के लोग हैं उन्हें भी झंझोर दिया और उससे डर का माहौल बना हुआ है। हम आपको बता दें, 5 वर्षीय एक बेटी अपने घर से बाहर निकल कर जाती है बच्चों के साथ खेलने, तो एक हैवान का एक नजारा देखने मिलता है। उसी दौरान एक व्यक्ति घर से वो बच्ची को उठाकर ले जाता है और गांव के ही एक जो मोहल्ला होता है पीतल नगरी, उस बस्ती में बीच चौराहे पर इस प्रकार से उस अध बने मकान में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम करता है। अब ये तस्वीरें जिस प्रकार से देख रहे हैं, तस्वीरें उसी जगह की हैं। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। एसएसपी सतपाल अंतिल की तरफ से इसमें टीमें गठित की और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं। आखिर क्या? क्योंकि अब से लगभग 5 साल पहले ये परिवार अपने बरेली जिले से मुरादाबाद काम करने आता है, जिसके पास 4 बच्चे होते हैं। 3 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। बेटी की उम्र लगभग 5 वर्ष होती है और एक बेटे की उम्र लगभग 21 वर्ष होती है। दूसरे बेटे की उम्र 17 वर्ष होती है। और वहीं बात की जाए तो एक बेटे की उम्र 13 वर्ष है। लगभग 4 बच्चे थे और दोनों मियाँ बीवी थे। उसी दौरान ये अपने परिवार में जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन ऐसा किसी को नहीं पता था, न ही बेटी के बाप को पता और न ही आसपास के लोगों को पता। घटना हैरान कर देने वाली है। पूरे जो मोहल्ले में वहां इस प्रकार से आक्रोश है लोगों के बीच और डर का माहौल भी है, क्योंकि जिस प्रकार से जो नाबालिग बेटी होती है उसे जब दरिंदा उठा कर ले जाता है, उसके साथ घटना को अंजाम देता है। ऐसे में पुलिस ने सख्ती बरतते हुए कहा है कि जल्द ही हम इस घटना का खुलासा करेंगे और आरोपी तक पहुंचा जाएगा, ऐसा कहना है। लेकिन कल शाम लगभग शाम 5 बजे से लगातार टीमें काम कर रही हैं। एसओजी टीम से लेकर क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस और अन्य कई टीमें इस मामले पर जांच कर रही हैं। सबसे बड़ा जो चुनौती बना है आज पुलिस के लिए वो है कि सीसीटीवी कैमरे किसी के मकान पर नहीं है, क्योंकि आप चारों तरफ देख सकते हैं। इधर देखेंगे तो रास्ता, अगर दूसरी तरफ जाएंगे फिर रास्ता, और यदि इस साइड जाएंगे फिर रास्ता, यानी चारों तरफ इस मकान के रास्ते बने हुए। ये वो खाली मकान है जिस मकान में उस बेटी के साथ दरिंदगी की गई थी। ऐसे में पुलिस लगातार छानबीन करने की बात करी है, आरोपी तक पहुंचने की बात करी है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पुलिस परिवार का कहना है कि जिस प्रकार से हमारे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसी सजा सरकार उसे दे, ऐसी पुलिस उसे सजा दे जो किसी बच्ची के साथ और ऐसी घिनौना अपराध ना हो। ऐसे में तमाम चीजें अभी खुलकर सामने आई है कि आखिरकार इतनी बेरहमी से उसके साथ दरिंदगी की गई थी। बेटी की हालत नाजुक है। बेटी मेरठ में भर्ती है और उसकी हालत सीरियस बताई जा रही है। उसके जो बेटी के मामा होते हैं उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया, जब हम लोग मौके पर गए उन्होंने कहा कि हम लोगों को जब जानकारी हुई तो हम लोग आए तो हमने देखा परिवार का हाल वाकई इस समय कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि परिवार वाले भी बेटी के गम में डूबे हुए हैं। ऐसे में बेटी की हालत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन वही पुलिस भी दावा कर रही है कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल हम आपको बता दें, ऐसी घटनाएं ये उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हाल ही में एक और मुरादाबाद में अभी 2 दिन पहले ही ठाकुर द्वारा में घटना हुई थी, जिसमें एक 9 वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसी आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। इनकाउंटर के दौरान उसे पकड़ा, उसके पैर में गोली लगी है और उसे जेल भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं जनता उम्मीद कर रही है और परिवार वाले लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें भी पुलिस इसी प्रकार से कार्रवाई करे, इसी प्रकार से कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजने का काम करे और जो भी इसी सोच के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। और माननीय मुख्यमंत्री से परिवार ने मांग की है कि इस प्रकार से यहां घटना घटी है, उस घटना को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ऐसे अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से पुलिस को निर्देशित किया जाए कि सख्ती से उस पर कार्रवाई की जाए और ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे किया जाए। फिलहाल हम आपको बता दें, हम लोगों ने घर पर जाकर काफी लोगों से बात की और उस जगह का मौका मुआयना किया तो फोरेंसिक टीम ने भी रात कुछ साक्ष्य मौके से जुटाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो कपड़े पड़े थे वो ब्लड में सने हुए थे, यानी कि कुछ निशानदेही भी फोरेंसिक टीम ने वहां से अपने सैंपल में लेके गए हैं। अब देखना होगा कि घटना में कितनी देरी है और कितने समय